पार्टी वगैरह के लिए भी यहाँ सारा व्यवस्था किया जा चुका है। जो भी बर्थडे पार्टी हो या फिर रिंग सेरेमनी हो, इस तरीके की जो भी पार्टी हो आप कर सकते हैं। खाने में वेज, नॉन वेज और बहुत सारा आइटम है। जो भी आइटम उपलब्ध होता है सारा आइटम हमारे यहाँ है जी। क्योंकि पार्किंग ना होने की वजह से आप भी देख रहे होंगे कि ट्रक रोड पे खड़ी रहती हैं और पीछे से बाइक या फोर व्हीलर घुस जा रही है, उसमें बहुत बड़ा हादसा हो रहा है। जी जी, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पार्किंग ही था, इसलिए मैंने पार्किंग पीछे बनाया है। होटल के आगे रोड साइड में पार्किंग बनाना सुविधाजनक नहीं है। पीछे पार्किंग बना देने से ये होता है कि जो भी गाड़ियाँ लगी हैं उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत कम रहता है। योजनाओं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, उसका लाभ लेते हुए स्वरोजगार में जरूर आना चाहिए, क्योंकि स्वरोजगार के माध्यम से ही ये जो हम बेरोजगारी का रोना रोते हैं ये कभी खत्म नहीं होगी यदि हम स्वरोजगार नहीं अपनाएंगे। ये लोकेशन जो हमारा है ये आरा बक्सर मेन हाईवे पर टाटा मोटर्स के नज़दीक है और जिनवानी कॉलेज के नज़दीक भी है। पहले गार्जियंस यदि शिक्षित भी थे तो होता था कि डॉक्टर बनबा कि इंजीनियर बेटा, अब कुछ ना तो IAS बन जिया। आज आपके होटल का ओपनिंग हुआ है, क्या सोच करके आप होटल के बिजनेस में? मैंने 2-3 महीना पहले इस रोड पर देखा कि आरा से लेकर बक्सर तक कोई भी बढ़िया रेस्टोरेंट या होटल उस ढंग का नहीं है कि सारे जो भी लोग मतलब हर तरीके के लोग, जैसे ट्रक वाले हैं, बस वाले हैं, कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, हर तरीके के लोगों के लिए सुविधाएं दे सके। मैंने इस होटल के माध्यम से ये प्रयास किया है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं, ट्रक से आए, बस से आए या फिर हेवी वाहन जो भी है, छोटा मोटा वाहन, हर तरीके के लोगों को सुविधाएं दिया जाए। यही सोच है जी। एक सवाल ये है कि अभी 4 लाइन बन गया है और जब से 4 लाइन बना है तब से आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो ट्रकें हैं या फिर गाड़ियां हैं, जितने भी ढाबा या होटल कहिए या रेस्टोरेंट कहिए खुला हुआ है। बहुत रेयर केस में 1-2 ऐसा आपको रेस्टोरेंट या ढाबा मिल जाएगा जहां पे पार्किंग की व्यवस्था है। क्या आपके यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है? हमने होटल के आगे से लेकर पीछे तक पार्किंग का व्यवस्था किया है और हमारे यहाँ 100 गाड़ियों को लगाने का एक साथ 100 गाड़ियों को हम लगा सकते हैं। इतना स्पेस हमारे पास रोड पे या पार्किंग में? पार्किंग में, होटल के पीछे पार्किंग है हमारा। आप चल के देख सकते हैं। बड़ी गाड़ियाँ लगेंगी, ट्रक, कंटेनर, ट्रेलर से बड़ी गाड़ियाँ, कंटेनर, ट्रेलर या फिर बस, ट्रक, हर गाड़ी लग जाएगी वहाँ। हाँ जी। क्योंकि पार्किंग ना होने की वजह से आप भी देख रहे होंगे कि ट्रक रोड पे खड़ी रहती हैं और पीछे से बाइक या फोर व्हीलर घुस जा रही है, उसमें बहुत बड़ा हादसा हो रहा है। जी जी, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पार्किंग ही था, इसलिए मैंने पार्किंग पीछे बनाया है। होटल के आगे रोड साइड में पार्किंग बनाना सुविधाजनक नहीं है। पीछे पार्किंग बना देने से ये होता है कि जो भी गाड़ियाँ लगी हैं उसमें एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत कम रहता है, खत्म ना के बराबर होता है। इसलिए मैंने होटल के पीछे पार्किंग का बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया है। आप उसको जाके देख भी सकते हैं और सारे लोग खुश हैं कि पार्किंग का व्यवस्था यहाँ बहुत ही अच्छा हो गया है। तो एक सवाल ये है कि पार्किंग की व्यवस्था जो आप पीछे किए हैं, अगर आपके होटल के आगे, रेस्टोरेंट के आगे अगर कोई भी ट्रक, ट्रेलर, कंटेनर सड़क पे लगती है तो उससे बोलिएगा ना कि हाँ आप मेरे पार्किंग में पार्क करिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे स्टाफ आगे खड़े रहेंगे और ट्रक वालों को, ट्रेलर वालों को, सबको यही बोलेंगे कि अगर आपको यहाँ गाड़ी रुकना है, खाना खाना है तो आप गाड़ी पार्किंग में लगाइए और खाना खा लीजिए। इसलिए रोड पर गाड़ी लगाना सुविधाजनक नहीं है, उसमें एक्सीडेंट बहुत सारा एक्सीडेंट होता है। खाने में क्या क्या सुविधा दे रहे हैं? खाने में वेज, नॉन वेज और बहुत सारा आइटम है। जो भी आइटम उपलब्ध होता है सारा आइटम हमारे यहाँ है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि वेज थाली, जो कि ट्रक वाले, बस वाले, जो मतलब हर तबके के लोग खा सकते हैं, थाली का व्यवस्था हमारे यहाँ है। बहुत सस्ता थाली हमारे यहाँ मिल जाएगा। प्राइस भी बता दो। 120 रुपये में एक थाली खाना। 120? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ट्रक वालों के लिए? हाँ, ट्रक वालों के लिए, जो भी ड्राइवर हो। हाँ, बहुत अच्छे क्वालिटी का खाना जिसमें कि सब कुछ उपलब्ध रहेगा। जो आपके यहाँ मिस्त्री है खाना बनाने के लिए, तो यही के लोग हैं कि बाहर? नहीं, सब बाहर के, झारखंड के लोग हैं जी। कुछ झारखंड के हैं, कुछ हमारे दक्षिणी बिहार के हैं, गया जिला के लोग हैं और बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। इसके पहले ये लोग और सोन होटल वगैरह में या फिर आरा रीगल होटल में काम कर चुके हैं। हाँ जी, ये लोकेशन जो हमारा है ये आरा बक्सर मेन हाईवे पर टाटा मोटर्स के नज़दीक है और जिनवानी कॉलेज के नज़दीक भी है। ग्रैंड डमराई जी। जी 8789073974। हाँ, डिलीवरी भी है, होम डिलीवरी का भी सुविधा उपलब्ध है। अभी 2 से 3 दिन में वो भी चालू हो जाएगा।
जी, डिलीवरी फ्री। रेंज क्या रहेगा, रेंज क्या रहेगा? 5 किलोमीटर, अराउंड 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, मतलब बिहियाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से 5 किलोमीटर इधर गजराजगंज के आसपास, कल्याणपुर, नारायणपुर, अमराई, नवादा, मतलब ये सारा उसमें कवर्ड है। आपका पकड़ी उकड़ी, लोग हैं आसानी से घर भी मंगवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फ़ोन पे ही मंगवा सकते हैं। फ़ोन पे ऑर्डर करेंगे, पे करेंगे, घर खाना पहुँच अगर जाएगा। किसी को बर्थडे पार्टी मनाना हो, क्या यहाँ पे मना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमने बोर्ड पे भी लिख रखा है, या आपका बैनर में भी लिखा हुआ है कि पार्टी वगैरह के लिए भी यहाँ सारा व्यवस्था किया जा चुका है। जो भी बर्थडे पार्टी हो या फिर रिंग सेरेमनी हो, इस तरीके की जो भी पार्टी हो आप कर सकते हैं। पीछे भी मैंने व्यवस्था कर दिया, आगे भी हॉल का व्यवस्था आप तो देख ही रहे हैं। होटल ग्रैंड का आज ओपनिंग हुआ है, क्या कहिएगा आप यहाँ पर पहुँचे हुए? निश्चित रूप से इस एरिया में एक अच्छे होटल की आवश्यकता थी, और अभिषेक सिंह जी जैसे नए एंटरप्रेन्योर यदि मार्केट में आ रहे हैं तो स्वरोजगार की संभावनाओं को पंख लगेंगे। और इस होटल के माध्यम से यहाँ आसपास कई सर्विस सेंटर्स हैं, बसों के, ट्रकों के, साथ ही साथ कॉलेज है, स्कूल है, तो आने वाले अभिभावकों के लिए, और ये 4 लेन रोड है, तो निश्चित रूप से आप इस क्षेत्र में एक अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं, और होटल बहुत सक्सेस हो, यह हमारी हार्दिक शुभकामना है। और इसके साथ ही आप अपने स्वरोजगार के साथ 10-5 लोगों को रोजगार भी दिए, इसके लिए बहुत बहुत अभिषेक जी को बधाई। जिनवानी मैनेजमेंट कॉलेज के बगल में भी आ गए। निश्चित, यहाँ जिनवानी कॉलेज है, स्कूल है, टाटा का शोरूम है, सर्विस सेंटर है, तो सभी को इस होटल के माध्यम से सुविधाएं मिलेंगी, यह निश्चित महसूस होता है। आजकल देखा जा रहा है बिहार में भी अब युवा जो हैं वो बिजनेस में हाथ आजमा रहे हैं। निश्चित, अब तो देखिए स्वरोजगार का ज़माना है। यदि हम स्वरोजगारी नहीं होंगे तो हम एक लिमिटेड सैलरी पे पूरा जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। अब हमें अपने ऊपर पंख लगाना ही होगा, कुछ बड़ा सोचना होगा, और बड़े सोच की शुरुआत नीचे से ही होती है। और इसके लिए मैं अभिषेक भाई को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो गांव से निकले और इस मुकाम तक पहुंचे कि आपने एक होटल का निर्माण कराया, और इसे चलाने के लिए अपने साथ साथ 5-7 युवकों को रोजगार दिया, यह सबसे बड़ी बात है, और इसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज के युवा है उनको जो है सेल्फ डिपेंडेंट होना एकदम, युवाओं को आज बहुत सारी योजनाओं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, उसका लाभ लेते हुए स्वरोजगार में जरूर आना चाहिए, क्योंकि स्वरोजगार के माध्यम से ही ये जो हम बेरोजगारी का रोना रोते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगी यदि हम स्वरोजगार नहीं अपनाएंगे। और स्वरोजगार में छोटे से लेकर बड़े तबके तक के लिए बहुत सी संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं को हमें इनकैश करना होगा। यूथ्स को समझना होगा कि हम कुछ कर सकते हैं, केवल नौकरी पा लेने से ही जीवन यापन नहीं होगा। पहले ये कहा जाता था कि अगर कोई बिजनेस कर सकता है वो बिहार के लोग नहीं हो सकते हैं, बिहार के युवा नहीं हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, मगर अब बिहार के युवा भी ये सोच रहे हैं कि हम नौकरी कम और स्वरोजगार और बिजनेस ज़्यादा करें। निश्चित रूप से क्या था कि एक समय था जब हमारे यहाँ एजुकेशन कम था, और आज इंटरनेट का ज़माना है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, अंबानी जी ने कह दिया, और वास्तव में आज हमारे डेस्कटॉप पे, हमारे लैप में, हमारे हाथों में पूरी दुनिया की जानकारी है। तो हम यदि चाहते हैं कि स्वरोजगार करें तो हमारे पास हर तरीके के स्वरोजगार, आप मोती की खेती आज घरों में हो रही है, तो ये क्या है, हवाई चप्पल घरों में बनने लगा है, तो ये स्वरोजगार है। इस प्रकार से छोटे छोटे रोजगार के माध्यमों को खोजना होगा, और युवा तभी सफल कहे जाएंगे, और बिहार तभी तरक्की करेगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन तब होगा जब युवा स्वरोजगार में आएंगे। कहीं देखा जाए कि आरोप लगता है कि सरकार है ध्यान नहीं दे रही है, युवा बेरोजगार है, कहीं ना कहीं सरकार अब ध्यान देना चालू कर दी है। देखिए, हम जिस तेजी से अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, सरकार उसमें कितना रोजगार दे सकेगी? हमें यह सबसे पहले प्रश्न अपने से करना होगा कि हम कितने लोगों को सरकार के माध्यम से रोजगार दिलवा सकते हैं। सरकार व्यवसाय नहीं करती है, वो अपने कार्यालयों को ही चलाना, नागरिक सुविधाओं को जुटाना ही उसका लक्ष्य भी होना चाहिए और कार्य भी होना चाहिए। जब तक स्वरोजगार नहीं होगा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होगा।
एक आखिरी सवाल है, अभी आप खुद बोले कि पहले के युवा पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए बिजनेस नहीं कर पाते थे, तो क्या यही कारण रहा है कि बिहार में युवा बिजनेस न करके नौकरी के पीछे भाग रहे थे? देखिए, एक मेंटेलिटी होती है, हमारे अभिभावकों के पास आज के इंटरनेट वाली व्यवस्था नहीं थी कि बच्चे क्या क्या काम कर सकते हैं, किस प्रकार से स्वरोजगार को अपना सकते हैं, कितने तरीके के स्वरोजगार के माध्यम आज उपलब्ध हैं। आज के अभिभावकों के पास भी यह नॉलेज है कि हमारा बच्चा ये काम कर ले, हमारा बच्चा ये व्यवसाय कर ले, हमारा बच्चा मोती की खेती कर ले, हवाई चप्पल बना ले, अगरबत्ती बना ले, कुछ नहीं, B2B बिजनेस कर ले, इंटरनेट पे बैठे और एक दुकानदार को जिस आइटम की आवश्यकता है दूसरे इंडस्ट्री को उसको बेचने वाले की आवश्यकता है, उसने B2B काम कराया, बिजनेस टू बिजनेस, और अपना कमीशन ले लिया, तो यह भी स्वरोजगार है। तो यह अब माध्यम बढ़ा है और गार्जियंस में भी जानकारी बढ़ी है। पहले गार्जियंस यदि शिक्षित भी थे तो होता था कि डॉक्टर बनबा कि इंजीनियर बेटा, अब कुछ ना तो IAS बन जिया, तो वो बात अब खत्म हो रही है। अब सभी को ऐसा लग रहा है कि यदि हमें लिमिट आकाश चाहिए तो हमें पंछी बनकर उड़ना आना चाहिए और उसके लिए स्वरोजगार अपनाना ही होगा। धन्यवाद।